दोस्तों, आज मैं उन मर्दों की कहानी सुनाने आया हूँ जो न जाने कितनी औरतों को जिंदगी में रोज दीमक की तरह चाट रहे हैं। हम मर्द जब थक कर ऑफिस से घर आते हैं तो सोफे पर पैर पसार कर बैठ जाते हैं। हमें पानी भी हाथ में चाहिए, चाय भी चाहिए। हम सोचते हैं कि बाहर धूप में पैसे हम कमा रहे हैं तो घर की औरत पर हमारा हुक्म चलेगा। हमारा यही घमंड, यही मर्दानगी का रूप हमारे घर की औरतों को अंदर ही अंदर पीसता रहता है। वह सुबह 5 बजे उठती, रात के 11 बजे तक खटती हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? बस हमारी कड़वी बातें और यह ताना कि तुम दिन भर करती क्या हो। मेरी आज की कहानी सीमा की है। सीमा भी वैसी ही एक सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी महिला थी। इसका पति सुमित इसी मर्दवादी घमंड से चूर था। सुमित कमाता अच्छा था, लेकिन उसका मानना था कि पैसे देकर उसने सीमा को जैसे खरीद लिया है। सीमा की कोई इच्छा, कोई मायका, कोई आंसू सुमित के घमंड के आगे टिक नहीं पाता था। सीमा रोज घुटती थी, रोज पिसती थी, पर चुप रहती थी। लेकिन सीमा की जिंदगी में हमेशा ऐसा अंधेरा नहीं था। शादी से पहले उसकी जिंदगी में एक लड़का था, अमित। अमित सीमा से बेइंतहान प्यार करता था। अमित बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन वो सीमा की बहुत इज्जत करता था। जब सीमा की शादी सुमित से हुई तो अमित ने सीमा से कहा था कि सीमा, सुमित के पास पैसा जरूर है, लेकिन वो तुझे कभी एक इंसान का दर्जा नहीं देगा। वो तुम्हारे स्वाभिमान को कुचल देगा। उस वक्त सीमा ने दुनिया के डर से सुमित का हाथ थाम लिया था। शादी के 6 साल बाद बीत गए। एक दिन सीमा अपने बच्चों की दवाई लेने बाजार गई थी। अचानक तेज बारिश होने लगी। वो एक दुकान के शेड के नीचे छिपने लगी। तभी किसी ने उसके सिर पर छाता लगा दिया। सीमा ने पलट कर देखा तो वो अमित था। अमित की आंखों में आज भी वही पुराना आदर और प्यार था। उसने सीमा के चेहरे की झुर्रियाँ, उसकी सूजी हुई आंखें और उसकी पुरानी चप्पलें देख ली। अमित का दिल भर आया। उसने कहा, सीमा, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं थी। क्या सुमित तुम्हें जरा भी खुश नहीं रखता? सीमा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अमित ने उसे अपना नया नंबर दिया और कहा, सीमा, जब कभी लगे कि अब बर्दाश्त नहीं होता तो इस भाई जैसे दोस्त को याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। सीमा घर लौटी तो सुमित पहले से बैठा हुआ था। सीमा को देर से आए देख उसका घमंड जाग उठा। उसने चिल्ला कर कहा, कहाँ मुंह काला करने गई थी तुम इतनी देर से? घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? सिम्मत सीमा ने हिम्मत करके कहा, बाजार में बारिश हो रही थी इसलिए देर हो गई। सुमित को एक औरत का जवाब देना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीमा के हाथ से दवा का थैला छीन लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया। सीमा रसोई के कोने में जा टकराई और उसका सिर फट गया। खून बहने लगा, लेकिन सुमित का दिल नहीं पसीजा। उसने सीमा का फ़ोन छीन लिया ताकि वो अपने मायके फ़ोन न कर सके। उसने चिल्ला कर कहा, इस घर में रहना है तो मेरी ड्यूटी बनकर रहो। आज से तुम इसी रसोई में बंद रहोगी। सुमित ने रसोई का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया। सीमा उस अंधेरी गर्म रोशनी में ज़मीन पर बैठी खून और आंसू बहा रही थी। उसे समझ आ गया था कि सुमित का घमंड एक दिन उसकी जान ले लेगा, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो पिसेगी नहीं। रसोई की खिड़की के पास एक पुराना गैस सिलेंडर बदलने वाला कबाड़ पड़ा था। सीमा ने खिड़की के शीशे को एक लोहे के टुकड़े से तोड़ दिया। उसने पड़ोस की एक महिला को आवाज़ दी जो उसकी सहेली थी। सीमा ने उस महिला से कहा, दीदी प्लीज़ मेरे इस नंबर पर फ़ोन करके कहो कि सीमा खतरे में है। वो नंबर अमित का था। अमित को जैसे ही खबर मिली उसका खून खौल उठा। वो सुमित की तरह कमज़ोर नहीं था जो औरतों पर हाथ उठावे। अमित ने तुरंत पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस की गाड़ी लेकर सुमित के घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा खटखटाया। सुमित ने जब बाहर पुलिस देखी तो उसके होश उड़ गए।
उसने अकड़ कर कहा, ये मेरा घरेलू मामला है, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। तभी पुलिस के पीछे से अमित आगे आया। उसने सुमित की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसके दीवार पर सटा दिया। अमित ने कड़क कर कहा, घरेलू मामला? एक औरत को बंधक बनाना, उस पर हाथ उठाना घरेलू मामला है? तेरा यह मर्दों वाला घमंड आज भी यही तोड़ूंगा, आज यही तोड़ दूंगा तुम्हारे घमंड। पुलिस ने तुरंत रसोई का ताला तोड़ा। सीमा बाहर आई और उसका सिर लहूलुहान था। पुलिस ने सुमित को घरेलू हिंसा और औरत के प्रताड़न करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस सुमित को ले जा रही थी, उसका वो घमंडी सिर झुक चुका था। अमित ने सीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गलत भावना नहीं थी, सिर्फ एक सच्चे इंसान की फिक्र थी। उसने सीमा से कहा, चलो सीमा, अब तुम्हें किसी के आगे पीछने की जरूरत नहीं है। सीमा ने अपने बच्चों का हाथ थामा और सुमित के उस घमंडी घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है। यह कहानी हमारे समाज के हर उस मर्दों की है जो सोचता है कि औरत को दबा कर रखना ही मर्दानगी है। लेकिन याद रखिए, जो मर्द अपनी पत्नी की इज्जत नहीं दे सकता, वो कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। औरत को पैर की जूती समझना बंद करना होगा, क्योंकि जिस दिन वो जाग गई, उस दिन आपका और हमारा यह घमंड चूर चूर हो जाएगा। अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा घर है। अंत में दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।